यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के बारे में सुना। यूजीसी दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो बॉडी जो कि हमारे देश में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। यूजीसी ने कॉलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने के लिए एक स्टेप लिया है बच्चों। इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की अनाउंसमेंट करी है। ये इक्विटी रेगुलेशंस क्या है? इसका सबसे पहला की प्रोविजन है कि अब से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्टैब्लिश होंगे। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या है? जिस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए या फिर रैगिंग के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एंटी रैगिंग सेल्स होते हैं ना, उसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सेल, जिन्हें की इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स कह रहे हैं, इनके स्टैब्लिशमेंट पर बात करी गई है। इन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के अंडर इक्विटी कमिटीज बनेंगी। ये इक्विटी कमिटीज बच्चों की कंप्लेंट्स को रिसीव करेंगी, उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगी। इंस्टीट्यूशनल ओम्बुड्समैन्स की स्टैब्लिशमेंट होगी, जो कि सारी कंप्लेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और उनको रिजॉल्व करने पर वर्क करेगा। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इक्विटी हेल्पलाइन नंबर्स होंगे और ऑनलाइन पोर्टल्स भी स्टैब्लिश करे जाएंगे। आप लोग सोचोगे ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है कि अगर कोई बच्चा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है तो उसके पास कोई तरीका तो होगा अपनी कंप्लेंट्स फाइल करने का, उसे रिजॉल्व करवाने का कोई तरीका तो उसे मिलेगा। लेकिन इस रेगुलेशन के बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। सबसे पहला, जो ये एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सेल स्टैब्लिश करे जा रहे हैं, ये सिर्फ SC, ST एंड OBC कैटेगरीज के बच्चों के लिए है। जनरल कैटेगरी का कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया तो हम कहाँ जाकर कंप्लेन करें। दूसरी चीज, टाइमलाइन मेंशन करी हुई है कि जिस दौरान बच्चे ने कंप्लेन फाइल कर दी है, विद इन 24 आवर एक्शन लेना पड़ेगा और विद इन 15 डेज मैटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि टाइमलाइन दी हुई है ताकि अच्छे से काम हो सके, लेकिन कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं और हो सकता है वो कंप्लेन फेक निकली तो कम टाइम होगा, तो फेक कंप्लेन है ये प्रूफ करने का भी अगर टाइम नहीं मिल पाया तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तीसरी चीज, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कंप्लेन फेक थी तो भी कोई पनिशमेंट नहीं मेंशन करी हुई है। चौथी चीज, कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट ही मेंशन नहीं करी हुई है कि अगर वर्बली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ बोलकर डिस्क्रिमिनेट किया गया है या फिर कुछ लिखकर डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है या फिर एक्शन के जरिए डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, किस लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में किस लेवल ऑफ पनिशमेंट को दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। इक्विटी कमेटी का जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके की पनिशमेंट दी जानी चाहिए। बहुत सारे लूप होल्स होने की वजह से इन रेगुलेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में काफी पिटिशंस भी फाइल हुई है। आपको क्या लगता है, इक्विटी रेगुलेशन 2026 को अगर अप्लाई किया जाता है तो इनके लूप होल्स पर किस तरीके से काम करना चाहिए कि हर कैटेगरी के बच्चे को ये लगे कि सोशल डिविजन्स को रिमूव करने पर वर्क किया जा रहा है, ना कि और ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा।